मैं हकीम प्रोफेटिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज पूरे जिस्म का मुखिया जो एक वाइटल ऑर्गन दिमाग होता है, उसके बारे में कुछ बात किया जाए। तो इसको पूरे बॉडी का मुखिया इसलिए कि पूरे बॉडी के फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। इसलिए ये अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो समझिए कि पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। अब ज़ाहरी तौर पर कोई पागल आदमी के बारे में आप कोई जिस्मानी चेंजिंग तो नहीं बता सकते हैं। दिमागे में न कहीं पर कोई तरह का मामला, कोई चीज़ घसक जाता है जिसके बिना पर अब लीजिए आदमी को न पाकी नापाकी का फिक्र है, न ठंडा गर्म का फिक्र है, न कोई रिश्ता का फिक्र है। तो बहरहाल तो ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला मुखिया होता है। इसीलिए जब भी किसी को मरीज़ को हम दवा देते हैं तो कुछ जड़ी बूटी है दिमाग में ताकत पहुंचाने वाली, तो जिसके बारे में हदीस में आया था कि हदीस में एक चर्चा मिला था ज़रीरा के बारे में कि ये दिमाग को तक़वियत देती है। तो उस जड़ी बूटी को हम जान के बहुत बड़ा मकदार, बड़ा नाम, मतलब समझिए कि चुटकी बराबर मिलाते हैं। कुछ जड़ी बूटी में बहुत फ़ायदा। अब यहाँ पर हकीम लोगों को हिकमत की ज़रूरत है या तजुर्बा की ज़रूरत है। वो जड़ी बूटी महाकाबिज़, महागरम और क़य लाने वाला है। ठीक है, अब आपको ये तीनों चीज़ पर फतह पाना होगा। अगर उसका इस्तेमाल करना होगा तो तीनों चीज़ पर फतह पा लिए तो समझिए उसका इस्तेमाल सही हो गया। उसी तरह से उसका इस्तेमाल सही करके हमने मिर्गी का इलाज कर लेते हैं। जो दिमाग की एक बीमारी है उसका मिसाल ऐसे दिया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक वेव जो दिमाग से चलता है या पूरे जिस्म का ख़बर लेके फिर दिमाग को ख़बर जाती है, तो उसी में रुकावट हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उसके बीमारी का और कारण सब भी है, लेकिन बहुत आसान कारण है कि दिमाग को आप एक्टिव कर लीजिए तो बहुत सारे मामला पर आप कब्ज़ को दूर करते हुए, डाइजेशन को दूर करते हुए अब दिमाग को ताकत देने वाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाएगा तो हर हाल में दिमाग की कोई भी बीमारी, चाहे पागलपनी हो, चाहे मिर्गी हो, वो ऐसा नहीं कि लाइलाज बचेगा। तो अब ये है कि एक बच्चों की इन्फेंटाइल एपिलेप्सी होती है जिसको अरबी में उमुस्सिबियान बोलते हैं। तो ये बीमारी जो है वो अक्सर हाँ देखने में मिलती है। इस मामले में एलोपैथ फेलियोर है। बच्चा जो है वो पैदा जब होता है तो बड़ी खुशी होती है, कोई तरह का जिस्मानी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 5 महीना के बाद अब बच्चा जो खुद से उलट पुलट करता था, चूँकि मुखिया ही बीमार पैदा हुआ है दिमाग, तो बच्चा उलट पुलट नहीं कर पाता है। तब माँ बाप को ध्यान होता है कि अरे बाबू तो 5 महीना का हो गया, उलट पुलट नहीं करता है। हालांकि उसकी पेशानी को देख के उस बीमारी का डायग्नोसिस किया जा सकता है। नेचुरोपैथी में एक फेशियल एक्सप्रेशन का भी चैप्टर होता है, तो उसके हिसाब से हमने कितना को देख के बता दिया, बल्कि तरीका हम अपने बड़े लड़का को भी बताए हुए हैं। तो वो कुछ दिन पहले जो है वो एक चाइल्ड हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे थे, तो वहाँ एक लड़का को देख के बता दिए उसके माँ को कि रे इसके पहले कोई इसका गर्भ नुकसान हुआ है। तो माँ चौंक गई, कही हाँ कैसे जान मिली? तो कही इसका पेशानी का जो पेशानी जो है ना, इसे बता रहा है कि इसके पहले तुम्हारा कोई गर्भ नुकसान हुआ जिसका असर ही बच्चा के दिमाग पर है। तो बहरहाल इसमें यह है बड़ी आसान चीज़ है, इसको समझ लिया जाए कि जब कभी कोई हमल नुकसान होता है तो हमल नुकसान होने के बाद जो है आम तौर पर घर के लोगों से लेके डॉक्टर से लेके मरीज़ों को, मरीज़ सबकी यही फिक्र होती है कि ब्लीडिंग चेक हो जाए। उसका बहुत खुश होते हैं तो लोग जाके वाश करवा देते हैं। चलिए भाई यहाँ तक ठीक है। अब ये है कि जिस तरह से डिलीवरी के बाद बच्चेदानी में जो गंदगी होती है जिसकी सफाई की ज़रूरत है, जिसके लिए बतीसा टाइप की जड़ी बूटी बहुत कारआमद है। एलोपैथ वाले कुछ टैबलेट भी देते हैं, लेकिन टैबलेट से बहुत अच्छा असर हमें आम मिलने वाला बतीसा जड़ी बूटी में देखा है हमने। तो उससे जो है बच्चेदानी रहम की सफाई हो जाती है। तो अब जाहिर सी बात है कि फिर अब दूसरे हमल के लिए समझिए कि पूरा फैक्ट्री तैयार है। लेकिन जब हमल नुकसान के बाद से ब्लीडिंग चेक हो जाता है, इसके बाद उसके सफाई पर किसी का ध्यान नहीं होता, जबकि सफाई की ज़रूरत थी, तो बच्चेदानी में कुछ ऐसा गंदगी रह जाता है जिस गंदगी के बिना पर
अब जो हमल ठहरेगा तो वो हमल वाला बच्चा दिमागी मरीज़ बन के पैदा होगा, जिसको इन्फेंटाइल एपिलेप्सी बोला जाएगा, अरबी में उम्मू सिबियान बोला जाएगा। तो इतनी बारीकी पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो न ध्यान देने की वजह से ही इस तरह की बीमारी सब आती है। तो हालांकि इसका इलाज भी बहुत आसान है, बस वही ज़रीरा का सही इस्तेमाल और फिर थरोली बच्चा अगर दूध पीवा है तो उसके माँ का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सब चीज़ पर माने कि 4 नहीं 5 आँख खोल के उसके लिए दवा बनाना होगा। और दूध पिया बच्चा का इलाज बहुत आसान है कि बच्चा के माँ को दवा खिला दिया जाएगा, बच्चा को पूरा दवा दूध के ज़रिए असर ले लेगा। लेकिन जब बच्चा दूध छोड़ चुका होता है तो उसके बाद उसके इलाज में बड़ी परेशानी, क्योंकि दवा मज़ेदार होती नहीं है, शहद में मिलाने के बाद भी बच्चा कहरन जबरन। तो कभी कभार ऐसा हुआ है कि दवा का अर्क निकलवा के बच्चा को ज़बरदस्ती पिलवाना पड़ा है। तो बहरहाल इलाज हो जाता है। और दिमाग अगर चुस्त दुरुस्त होगा तो पूरा सिस्टम समझिए चुस्त दुरुस्त रहेगा। तो उसके लिए जो है वो कुछ हदीस में और चर्चा सब है, जिसको हमने किताब में, और जब इसके बारे में एक रवायत आता है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहना चाहिए। इसकी बरकत यह है कि बच्चा मिर्गी के रोग यानी इन्फेंटाइल एपिलेप्सी से बच्चा महफूज रहेगा। तो इस तरह की बात है। अब है कि थोड़ा सा पूरा सिस्टम को, मतलब पूरे बॉडी को एक यूनिट मान के इलाज करना होगा। ये नहीं कि अब ये बीमारी में ये दवा, ये बीमारी में ये दवा, ऐसा नहीं चलेगा। हम होम्योपैथ वाले को दाद देते हैं कि होम्योपैथ में इस तरह का मामला नहीं है, सारा सिम्टम के बाद एक दवा निकालेंगे, और वो अगर सिम्टम मिल गया तो फिर वो जादू का पुड़िया है, नहीं मिला तो गया। कभी कभार हम होम्योपैथ की दवा भी नुकसान करती है बहुत ख़तरनाक हद तक, लेकिन आमतौर पर ये मशहूर है कि होम्योपैथ की दवा में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल जब भी कोई दवा चले तो कोई एक्सपर्ट के निगरानी में चले, जो जिस लाइन का माहिर है उस लाइन के पास जाना चाहिए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हारिस बिन कुल्दा के पास भेजा था, जो उस ज़माने में काफिर थे लेकिन सक़ीफ़ में मज़हब का काम करते थे, तो हम आपको किसी एक्सपर्ट से मदद लेने में क्या दिक्कत है, कौन शर्म की बात है। तो बहरहाल थोड़ा सा इसमें 4-5 आँख को खोल के दवा इलाज किया जाए तो इसमें पागलपनी से लेके मिर्गी वगैरह हर चीज़ का हिस्ट्री ऑफ सब का इलाज हो जाएगा। और मर्ज़ के कारण पर जाना होगा। और ये जो हमने इन्फेंटाइल एपिलेप्सी वाली बात आपको बताया, तो ये हमने बहश्ती ज़ेवर में देखा था। बहश्ती कहा है कि कौन चीज़ तिब नबी पर यकीन करके चलिए, कहाँ कौन चीज़ मिल जाएगा वो अल्लाह ताला कहाँ के ज़रिए से। तो बहश्ती ज़ेवर में देखा था कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बयान किया कि जब कभी बच्चा किसी औरत का हमल नुकसान होता है तो उसके रहम में बच्चेदानी में गंदगी रह जाती है। जो गंदगी के मौजूदगी के हालत में जब कोई हमल होता है तो अब दूसरा बच्चा जो हमल से पैदा होता है तो वो बच्चा दिमागी मरीज़ बन के पैदा होता है। इतनी बात हमको बहश्ती ज़ेवर में मिली थी। अब उसमें अपना तजुर्बा लगा के अल्लाह ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। तो बहरहाल प्रोफेटोपैथी का रेंज बहुत वाइड है, इसका छोटा मोटा रेंज नहीं है, लेकिन है कि यकीन करके कदम बढ़ाइए तो हर कदम पर कामयाबी आपका कदम चूमेगी, नहीं तो परेशान है। तो अब यह है कि ठीक है, तो फिर पुरानी बात अब नहीं बोलने का मन करता है कि आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, लेकिन अच्छा लगता है तो कर ही लीजिए, क्या कि हम भी सब्सक्राइबर को गिनते हैं ना। तो ठीक है, तब ठीक।